मणिपुर में हिंसा के बीच 2 महिलाओं को नग्न करके दौड़ाया गया। करीब 2 महीने पुराने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बुधवार को वीडियो वायरल होने के बाद इस पर हंगामा शुरू हुआ। अब जाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर से इंसानियत पर सवाल खड़ा कर देने वाले वीडियो की चर्चा जोरों पर है। यहाँ कुछ लोग इतने वहशी हो गए कि उन्होंने 2 लड़कियों को निर्वस्त्र किया, उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया और फिर कथित तौर पर उनके साथ रेप भी किया। बुधवार को वीडियो वायरल होने के बाद इस पर हंगामा शुरू हुआ। अब जाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी साल 2019 में ऑनलाइन वार गेम पबजी से शुरू हुई थी। गेम खेलते खेलते दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और बातें होने लगीं। दोनों का प्यार इतना गहरा गया कि साथ रहने का फैसला कर लिया। जबकि सीमा पहले से शादीशुदा थी। सीमा हैदर ने मीडिया के सामने खूब डायलॉग मारे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 2 दिनों तक यूपी 80s की पूछताछ में सीमा कई सवालों के जवाब नहीं दे सकी। सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने का पूरा शक है। अब तक उसके जासूस होने का सबूत नहीं मिला है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से संबंधित मामले की जांच चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम इस मामले से अवगत हैं, क्योंकि सीमा अदालत में पेश हुई हैं। उन्हें जमानत दे दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार करदाताओं को मैसेज भेजकर और सोशल मीडिया के जरिए सलाह दे रहा है कि बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए जल्द से जल्द ITR फाइल करना चाहिए। बीते साल के मुकाबले इस साल अब तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी शेयर की गई है कि 18 जुलाई तक देश में 3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं। देश में जिन लोगों ने आयकर रिटर्न ITR दाखिल कर दिया है, अब उनके खाते में रिटर्न के पैसे आने शुरू हो गए हैं। मुहर्रम का चांद दिखाई देते ही सभी शिया समुदाय के लोग पूरे 2 महीने 8 दिनों तक शोक मनाते हैं। इस दौरान वे लाल, सुर्ख और चमक वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। इन दिनों ज्यादातर काले रंग के ही कपड़े पहने जाते हैं। मुहर्रम के पूरे महीने शिया मुस्लिम किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाते हैं और न उनके घरों में 2 महीने 8 दिन तक कोई शादियां होती हैं। वे किसी अन्य की शादी या खुशी के किसी मौके पर भी शरीक नहीं होते हैं। शिया महिलाएं और लड़कियां पूरे 2 महीने 8 दिन के लिए सभी श्रृंगार की चीजों से दूरी बना लेती हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले पेपर लीक के मामलों की गूंज सुनाई देने लगी है। मंगलवार को बीजेपी नेतृत्व ने अजमेर में बड़ा प्रदर्शन किया है और अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी इस मामले के बहाने युवाओं को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी है। वहीं गहलोत सरकार भी पेपर लीक मामले में बड़ा कदम उठाने जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से पूरा गांव ही तबाह हो गया है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी मलबे में कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक 75 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ वैष्णो देवी का नया मार्ग, हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद। कटरा में हो रही भयंकर बारिश से तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से वैष्णो देवी का मार्ग बंद करना पड़ा है। वहीं खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद हो गई है। जानकार बताते हैं कि ये 3 दशक की सबसे ज्यादा बारिश है। पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खुलकर विरोध कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सार्वजनिक मुद्दों पर सत्तारूढ़ आप के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। मालूम हो कि कांग्रेस और आप उन 26 राजनीतिक दलों में शामिल हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल कांग्रेस और आप के रिश्तों में सुधार होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक करने के बाद एकजुटता का संदेश देने के लिए तमाम मतभेदों के बाद भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए अपना सोशल मीडिया का मंच खोल दिया था। अब पंजाब कांग्रेस ने आपको विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में शामिल करने का विरोध कर दिया है। उसका कहना है कि यह स्वीकार्य नहीं। राज्य पार्टी प्रमुख अमरिंदर सिंह वारिंग ने आप पर अपनी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के पूर्व डिप्टी CM OP सोनी को जबरन जेल में डाल दिया गया।